गगन हो गया, मृग गगन हो गया, रात की सभा उठी, मुस्कुरा प्रभा उठी, फूल चूम कर मधु। मैंने कहा अभी हम इतनी बार चाय नहीं पियेंगे, अभी हम थोड़ा पानी आनी पी लेते हैं। जैसे कि ये जग, ये देख लीजिए, ये पानी का जग। अगर कोई मेरे पास आ जाएंगे, मैं उनको भी मिश्री और पानी या कोई जूस पीना चाहें। ये भाई दूज को भैया दूज को हमारे वहाँ ये चूड़े ऐसे ये चढ़ाए जाते हैं। बहन अपने जैसे ठीक रक्षाबंधन को अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है बहन, सेम वैसे ही ये बहन आज अपने बहन भाई के सिर में चूड़े भी चढ़ाती है। ये दोपहर का समय हो गया है, धूप वैसे पहाड़ों में भी खूब लगती है। जैसे ये अक्टूबर का महीना है, लेकिन दिन में यहाँ भी बड़ी तेज़ धूप लग जाती है। अब गांव में तो कोई इतनी सुख सुविधाएं हुई नहीं, हमको तो पैदल ही चलना पड़ता है। गगन हो गया, मृग गगन हो गया, रात की सभा उठी, मुस्कुरा प्रभा उठी, फूल चूम कर मधु, फूल गूंज कर मधु, गूंज रहे गान थे, गा रहे बिहान थे। रात तिमिर लापता, चाँद का न था पता, तिहिन बिंदु गत कहीं, छिप गए नखत कहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये देर में नींद खुली, आज चाय का दूध लेने गई, दूध लाई, चाय पी, उसके बाद मैंने फिर झाड़ू करा, पोछा लगाया, थोड़ा पानी नहीं भरा। अभी मैं अब नहा के दिया बत्ती करके थोड़ा चाय पी के मैंने कहा आप थोड़ी देर यहाँ पर पानी आनी पी लेते हैं। मैंने कहा अभी हम इतनी बार चाय नहीं पियेंगे, अभी हम थोड़ा पानी आनी पी लेते हैं। जैसे कि ये जग, ये देख लीजिए, ये पानी का जग मेरा यहाँ पर है रखा हुआ। मैं इसमें थोड़ा पानी, अगर कोई मेरे पास आ जाएंगे, मैं उनको भी मिश्री और पानी या कोई जूस पीना चाहें, कोई पानी पीना चाहें, कोई मेरे साथ के कोई पास पड़ोसी आ गए तो मैं उनको चाय भी पिला, जो चाय पीना पसंद करेंगे या पानी पीने की किसी को आ जाएंगे तो मैं उनको पानी भी उनको भी पिला सकती हूँ। तो सुबह का मेरी सुबह की दिनचर्या मेरी यहाँ पर अभी पूरी हो गई। नमस्कार, आगे फिर दोपहर फिर मिलेंगे, फिर शाम को मिलेंगे। अभी के लिए नमस्ते। भैया दूज को हमारे वहाँ ये चूड़े ऐसे ये चढ़ाए जाते हैं। रक्षाबंधन को अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है बहन, सेम वैसे ही ये बहन आज अपने बहन भाई के सिर में चूड़े भी चढ़ाती है। ऐसी भी सभ्यता, हमारे प्राचीन सभ्यता ये है कि हमारे गांव घरों में जो गाय होती है, बैल होता है और भैंस होती है, उनके बदन में चावल के आटे के एक गिलास से ठप्पा लगाया जाता है। बैलों के, भैंस के और गायों के सिर में ये चूड़े चढ़ाए जाते हैं और टीका लगाया जाता है। एक बैलों का एक विशेष फुन, उसका नाम बोला जाता था, अभी भी फुन ही कहते होंगे उसको। जैसे महिलाएं उसको गजरा लगाती हैं अपने सर पर, उसी तरह से एक रंगीन उसी तरह का एक फुन बनाया जाता है, अपने हाथ से गांव वाले बना लेते हैं, उसको बैलों के सिर पर लगाया जाता है। किसान लोग इस त्यौहार को इस तरह से मनाते हैं हमारे ग्रामीण सभ्यता के अनुसार। ये दोपहर का समय हो गया है और अब इससे पहले तो हमने सुबह के टाइम में ये भाई दूज का कार्यक्रम सब पूरा कर लिया। थोड़ा उसमें चूड़ा वूड़ा चढ़ाना, ये भगवान, ये माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना, ये सब कर ली, निपटा ली, ये भी कर ली और थोड़ा नाश्ता पानी भी कर लिया। अब थोड़ा इसके बाद दोपहर के बाद अब मैं थोड़ा हम अंदर जाके थोड़ा चाय पानी पीएंगे। दोपहर का टाइम हुआ है, धूप वैसे पहाड़ों में भी खूब लगती है। जैसे ये अक्टूबर का महीना है, लेकिन दिन में यहाँ भी बड़ी तेज़ धूप लग जाती है। जैसे हम बाहर निकलते हैं कहीं दिन में तो धूप में जाते हैं तो धूप में एकदम रहा नहीं जाता है। इस महीने सच्ची कहा कि असौज का महीना, मतलब हमारी पहाड़ी ग्रामीण भाषा में इसको असौज का महीना, जो ये अक्टूबर का महीना हमारी हिंदी कैलेंडरों में हमारी ये भाषा होती है, इसमें तो इसको अक्टूबर कहते हैं, लेकिन इस अक्टूबर के इस महीने को हमारी ग्रामीण भाषा में इसको ये कुमाऊनी भाषा में असौज का महीना कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दिन में इस महीने में बहुत तेज़ धूप लग जाती है और सुबह शाम बहुत अच्छा मौसम रहता है। शाम को ठंडा, बिल्कुल बढ़िया, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, शांति रहती है। बाकी चलो, दिवाली निपट गई, सबको शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ा बाज़ार जा रहे हैं। अब गांव में तो कोई इतनी सुख सुविधाएं हुई नहीं, हमको तो पैदल ही चलना पड़ता है। अब देखो रास्ता ऐसा होता है उबड़ खाबड़ कहीं पे। ये तो सड़क है, खैर यहाँ तो हम सड़क चल रहे हैं, लेकिन जब हम जंगल में चढ़ाई चढ़ेंगे, जंगल में जब चढ़ाई चढ़ेंगे
चढ़ेंगे तो हम तो सांस सच में मुझे तो ऐसा लगता है। अभी मैं तुम्हें वो चोटी दिखाऊंगी, वो जगह जब मैं उस ऊंचाई से उस रास्ते से जाती हूँ। हम उस पुराने रास्ते से पहले आते थे, मुझे बड़ी याद आती है उस रास्ते की। मैं देखे रह जाती हूँ और मैं उस रास्ते की तारीफ़ भी कर देती हूँ। उसको तो मैं एवरेस्ट की चोटी मैं कह भी देती हूँ बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ जब मैं जाती हूँ, कभी बच्चों का साथ मिलता है कभी उस पहाड़ी पर जाने का रास्ते में, तो मैं बच्चों से मजाक करती हूँ, अरे बच्चों ये एवरेस्ट की चोटी तो नहीं पार चढ़ाई पर जा रहे हैं, हम एवरेस्ट की चोटी तो नहीं फतह कर रहे हैं कहीं हम सांस फूल गई इतनी ऊंची चढ़ाई। जबकि मैं उन दिनों खूब चलते थे, हम घर से पैदल पैदल वहाँ जाते थे। चौड़ मैंने अपने जैसे ये सामान वामान लेने कभी आने जाने में। अब देखो ये जैसे ये सड़क है, बड़ा अच्छा सुहावना दृश्य, ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा। देखो ये कितने पेड़ नुमा सड़क को नीचे छोड़ दिया था, तय कर लिया था वो वाला पीछे की सड़क को। उससे आगे हम आगे ऊपर आ गए, कम से कम बहुत आधा मीटर करीब ऊपर आ गए, किलोमीटर। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह के पेड़ हैं, ये झाड़ियाँ हैं। आजकल सड़कों का ज़रा सफाई कार्यक्रम चल रहा होगा ये, तभी इसमें ये घास सब साफ कर ली गई, नहीं तो यहाँ तक सब हरी भरी घास रहती है। ये छोटे मोटे पेड़ होते हैं, ये पेड़ भी ये गाय बच्चों के खाने के सब चरने के काम आते हैं। घास आते हैं ये इस तरह के बहुत ही शानदार लगते हैं वैसे देखने में। आजकल तो वैसे ही साफ़ कर दिया, ये सड़क को चौड़ा करने के लिए गाड़ियाँ आती हैं करके। ये चट्टान, ये भी देखो ऐसी ऐसी चट्टानें होती हैं, और इन चट्टानों में देखो जब पानी रहता होगा तो देखो कितनी ठंडक होती है। पानी से भीगे हुए हैं, देखो ये मेरे हाथ में ये पानी लग भी गया है। देखो ये पानी होता है इनमें, क्योंकि ठंडी जगहों की ये चट्टानें होती हैं। जहाँ पर ये ठंडी जगह होती तो ये चट्टानें भी इनमें पानी निकलता है। ये पहाड़ों की ठंडी जगहों से ये पानी टपक रहा है, देखो ये तब इसीलिए तो ये पहाड़ियों में ठंडा होता है, इसलिए जाड़ों में ये और सीलन से और ठंडी हो जाएंगी। गर्मियों में ये ज़रा थोड़ा सूख भी सकता है, और आजकल ये ठंडी है। ये चट्टान है जैसे। फिर मिलेंगे। यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है, कहीं पर चलो कहीं पर छोटा मोटा होटल है, खुमचा है, कहीं पर ढाबा है, कभी चाय पकौड़ी खा लें, चाय नाश्ता कर लें, कभी दाल चावल खाना ही चलो यहीं से खा लें, वहीं से मंगा लें, ऐसा भी नहीं है। एक हिसाब से तो गांव घरों में बहुत ही रहना मुश्किल है, और विकास की वजह से लोगों में जागरूकता है तो एक चकाचौंध की ओर भागने की होड़ है। जबकि मैं इतनी चकाचौंध में ज़्यादा इन चीज़ों को मैं पसंद नहीं करती हूँ। ज़्यादा चकाचौंध में भागने की मेरी बहुत तेज़ी से भागने की आदत नहीं है, स्वभाव में ही नहीं है। पंडित नेहरू जी की याद आ जाती है इसमें, जवाहरलाल पंडित नेहरू जी की याद आ जाती है। वही कहना चाह देती हूँ, फिर वही कहने को मन कर देता है मेरा कि पंडित नेहरू बहुत ही सादगी पसंद थे, और सादगी में रहना उनको बहुत अच्छा लगता था। ऐसा ही महात्मा गांधी भी को भी लगता था। मैं भी महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने लग जाती हूँ। फिर वैसे भी मेरा स्वभाव इतनी ज़्यादा बेफालतू की चीज़ों में जाता नहीं है, ठीक है। अपने आनमान जितना होना चाहिए सिंपल उतना ठीक ही हो। तो सादगी के नाम पर जैसे कि दिवाली है, दिवाली तो चकाचौंधी है, तमाम सजाना धजाना, पैसा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फूंक देना सब ज़रूरी चीज़ों में, जरूरी चीज़ तो जरूरी अनावश्यक चीज़ों में भी पैसा जाता है। मैं ज़्यादा सजना धजना, बहुत ज़्यादा सजना भी अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए मैं ऐसा भी बार बार बीच में बच्चों से कह दे रही हूँ कि कोई बात नहीं, रोज़ दिवाली है, रोज़ दिए जलते हैं, रोज़ दिया बत्ती करते हैं, रोज़ उजाला करते हैं, रोज़ लाइट जलाते हैं, रोज़ खाना पकवान, रोज़ अपना जैसा हमें अपनी सहूलियत के अनुसार जैसा बनाना चाहे रोज़ बनाते, रोज़ साफ़ सफाई होती है, रोज़ ही दिवाली जैसी मना लेते हैं। चलो ठीक ही हुआ, सिंपल ढंग से जैसे भी मनाते हैं अच्छा ही हुआ। मैं अपने काम में जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तब मैं टहलना शुरू करती हूँ। तब तक मैं काम जब तक पूरा नहीं होगा मेरा मन नहीं करता है न कहीं जाने का, न कहीं बैठने का, न कहीं गप मारने का। बस ये मेरी आदत है, ये मेरे स्वभाव में है, इसलिए मैंने अपना काम जैसे तैसे पूरा करना है। ये अपने कपड़े मैंने धो लिए, थोड़े और टब में रह गए, उनको भी मैं निपटाती हूँ। शाम होने संध्या होने से पहले कर ही लूँगी, दिया बाती रोज़ की तरह मैं कर ही लूँगी। तो हम पैदल जाके जैसे मैं सामान ला गई थी अपने खाने पीने का, सब दुकान से ला गई। तो अब मुझे इतनी थकान हो गई है कि बहुत थकान है। चाय पानी तो हमने पी लिया, नाश्ता कर लिया। फिर मिलेंगे तो खुश रहो।